तुम्हें इतना बड़ा डिसीजन लेने की क्या जरूरत है जब मैं तुम्हारे साथ है? अरे तुम तो लंदन से हो, बस ऐसा ही समझ लो कि यहाँ पे भी सबको वहां के लोगों की तरह अपने विचार खुल के व्यक्त करने की आदत है, यू नो, जैसे मॉडर्न लिबरल पीपल। पापा जी, शालिनी आंटी जल्दी बाहर आइए, उन्नति हॉस्पिटल से वापस आ गई है। क्या हुआ बेटा, वो ठीक तो है ना? हाँ पापा जी, उन्नति बिल्कुल ठीक है, पर आप लोग जल्दी से बाहर आइए। हाँ। देखा मैडम, अभी आप मुझसे क्या कह रही थी कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, और अब उन्नति ने वही किया जो आप चाहती थी। चलिए बाहर चल के देखते हैं कि उसने अपना फैसला अचानक से बदल क्यों दिया। ये आंसू पोंछिए और जल्दी से आइए। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वक्त बदलने वाला है। मेरी किस्मत पर जो ये घने काले बादल छाए थे वो छट रहे हैं। आज तो मेरा बड़ा लकी डे है। एक तो वो किशोर मामा से छुटकारा मिला और उन्नति ने अपना बच्चा रखने का डिसाइड कर लिया। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। क्या अच्छे बच्चों की लिस्ट में मेरा नाम फिर से आ गया है। उन्नति, मैं तुम्हारी हर चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। उन्नति, तुम श्योर थी ना कि तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए? तुम विक्रांत की हर याद से उससे खुद को दूर करना चाहती थी, तुम्हें उसकी कोई निशानी नहीं चाहिए थी। तो फिर ऑपरेशन रूम में ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपना फैसला ही बदल लिया? मैं बताता हूँ रीत क्या हुआ। इसे विक्रांत अपनी जिंदगी में वापस चाहिए होगा। वो हैप्पी फैमिली वाला ड्रामा दोबारा करना होगा, इसलिए इस बच्चे को रखने का फैसला किया ना। राघव प्लीज, मैं जानती हूँ आप शॉक्ड है, लेकिन प्लीज उन्नति की इंसल्ट तो मत करिए। रहने दीजिए भाभी, आई अंडरस्टैंड भैया मुझसे गुस्से। अगर आप सब लोग जानना चाहते हैं मैंने फैसला क्यों लिया तो सुनिए। मैं विक्रांत की जिंदगी इतनी आसान नहीं करना चाहती। वो इतनी इजीली अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकता। उन्नति, क्या कह रही हो तुम उसे पनिशमेंट देने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाओगी? भाभी, विक्रांत के सर पे ना बाप बनने का जुनून सवार था। और उसने मुझ पर जितने भी जुल्म, जितना भी अत्याचार किया ना, उस सबके पीछे एक वजह थी कि वो चाहता था कि मैं उसके बच्चे की मां बनूं। तो अब मैं बच्चा पैदा करूंगी, उससे बड़ा करूंगी और बार बार उसके सामने लेकर जाऊंगी ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि वो जिंदगी में कितना हार चुका है। वो तड़पेगा जब उसे मौका नहीं दिया जाएगा ना अपने बच्चे से मिलने का, बात करने का, उसे अपना कहने का। भाभी, आपको याद है उस दिन जब हम उससे जेल में मिलने गए थे तो वो टूटा हुआ नहीं था भाभी अंदर से। उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं थी। अभी भी उसमें वही ईगो, वही गुरूर था कि वो बाहर आएगा, मुझ पर वापस जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा। लेकिन जब वो बच्चा उसके सामने जाके उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बोलेगा ना कि मैं तुमसे नफरत करता हूं हर उस अत्याचार के लिए जो तुमने मेरी मां पर किया था, ये सजा से कई ज्यादा है कि उसे किसी काल कोठरी में बंद करके रख दिया जाए। वो तड़पेगा जैसे मैं तड़पी थी ना, जब उसने कॉकरोचेस डाल के मुझे ट्रंक में बंद कर दिया, तो मुझे गाली दी, मार पीटा, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ, और मुझे सब कुछ सहना पड़ा क्योंकि तब मैं वहां से नहीं भाग सकती थी। और अब वो सहेगा क्योंकि अब वो नहीं भाग सकता। और ये बच्चा हर रूप में उससे बदला लेगा। अब उसे अपने पापों का सामना करना पड़ेगा।
उन्नति, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन ये सब करके ना तुम विक्रांत को फिर से खुद से जोड़ लोगे। नफरत का रिश्ता भी तो रिश्ता ही होता है ना। तुम्हें अभी विक्रांत को खुद से पूरी तरह दूर करना होगा ताकि उसका साया भी तुम्हारी जिंदगी पे ना पड़े। ये बच्चा रखने का फैसला तुम्हारा है, लेकिन ये वजह ये बिल्कुल गलत है उन्नति। शीत भाभी, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मेरा इतना साथ दिया। लेकिन जो मैंने सहा है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। क्या सही है, क्या गलत, उसको क्या सजा देनी है, क्या नहीं, उस पे सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। और अगर आपने सच कहा था ना कि आप हर कदम पे मेरे साथ खड़ी हैं, तो वक्त आ गया है साबित करने का। वॉक द टॉक और मेरे साथ खड़े रहिए। रीत, उन्नति ने आज से पहले तो इस तरह की बातें कभी नहीं की। इसका मतलब कोई तो है जो उसके कान भर रहा है। कोई है इस हाउस में जो उसे रॉन्ग पट्टी पढ़ा रहा है। यस, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर ऐसा कौन हो सकता है? I mean, हम सबको ना उन्नति पर नजर रखनी चाहिए कि वो आजकल किससे ज्यादा बातचीत कर रही है। वेल शालिनी जी, मेरे हिसाब से तो इस हाउस में उन्नति सबसे ज्यादा बातें आपसे ही कर रही है। इनफैक्ट इकलौती आप ही है ना इस हाउस में जो चाहती थी उन्नति ये बेबी रखे। दिव्या, बस बेटा, बहुत हो चुका। आई एम वार्निंग यू, आज के बाद तुम शालिनी जी के साथ ऐसी बात नहीं करोगी। वो तुम्हारी बड़ी हैं, तुम्हारी सास हैं, और तुम उन्हें वो इज्जत दोगी, वरना बेटा मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत है ना, वो तुम हमेशा के लिए खो दोगी। तो एकदम सही कह रही थी तू। विक्रांत से बदला लेने का यह तरीका उन्नति को बहुत तकलीफ देने वाला है, और अपने दिल में नफरत पालने से कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ ध्रुव, और उन्नति कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहती है। हमारी किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ तीतू, लेकिन मुझे ना तुझ पे पूरा भरोसा है। उस घर में एक तू ही इंसान है जो उसे सही रास्ते पर चला सकती है। तो ऑल द बेस्ट, ओके? एंड सुन, तू अपना भी ध्यान रख। ठीक है।